नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय आलू की बुवाई का जो काम है वो शुरू हो चुका है और कुछ किसान भाई आलू लगा भी चुके हैं। तो जो किसान भाई आलू लगा चुके हैं और जिनके आलू का जर्मिनेशन हो चुका है, उन किसान भाइयों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आलू में पहला खाद कब लगाएं और कितनी मात्रा में लगाएं और कौन सा खाद लगाएं, क्या क्या मिलाकर डालें। इस तरीके के तमाम सारे क्वेश्चन किसान भाई पूछ रहे हैं। तो उन सभी किसान भाइयों के इन सभी क्वेश्चन का आज मैं जवाब देने वाला हूं। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें। तो चलिए किसान साथियों, बात करते हैं यूरिया पहले खाद की। तो पहले खाद के रूप में किसान साथियों आप देख सकते हैं कि हमारा जो आलू है इसका जर्मिनेशन हो चुका है और इस जर्मिनेशन होने के बाद आप देख रहे हैं कि आलू की जो मतलब लंबाई है वो लगभग मैं समझता हूँ 4 से 5 उंगल, लगभग आधे ब्लान तक हो चुका है। तो अभी ये आलू जो है किसान साथियों, ये आलू हमारा 25 दिन का हो गया है और इसमें अभी हमारे यहाँ पर 2 पानी लग चुके हैं, मतलब 2 सिंचाई हो चुकी है। अब किसान भाई कहेंगे कि 25 दिन में 2 सिंचाई कैसे हो सकती है। तो इसके लिए किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि हर क्षेत्र का मिट्टी का जो सिस्टम है वो अलग अलग रहता है। जहां पर नमी वाला क्षेत्र है वहां लगभग 21 से 25 दिन में पहला पानी लगता है। हमारे यहाँ नमी वाला क्षेत्र नहीं है और यहाँ जो हमने आलू की बुवाई की थी ये सूखे में की थी, नमी की कमी थी। तो पहला पानी आलू बुवाई होने के सप्ताह भर के अंदर हमारे यहाँ लग जाता है। उसके बाद अब दूसरा पानी लग चुका है और आज हम इसमें यूरिया खाद पहली बार डालेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूरिया खाद जो हम डालेंगे ये 1 एकड़ का क्षेत्र है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 एकड़ आलू है और 1 एकड़ आलू की फसल में हम 1 कट्टा यूरिया बैग डालेंगे जो कि 45 किलो का रहता है। और उसके साथ में कौन कौन से न्यूट्रिशन डालने वाले हैं और उन न्यूट्रिशन का क्या क्या फायदा होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि किसान साथियों मैं आपको बता रहा था कि यूरिया के साथ हम और क्या क्या मिलाकर डाल रहे हैं और क्यों मिलाकर डाल रहे हैं, इसका क्या लाभ होने वाला है। तो किसान साथियों ये 1 बैग यूरिया है और ये आप जानते ही हैं। दूसरा, ये हमने अभिमन्यु कंपनी का प्लांट फूड लिया है जो कि जिंक बेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट है। यह 10% ग्रेड में है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आलू की फसल में देखने को मिलता है। हमने पिछली बार भी कई खेतों में इसका इस्तेमाल किया था और इस बार भी हम इसे पहले खाद में यूरिया के साथ मिलाकर डाल रहे हैं। इसकी अगर डोज की बात करें किसान साथियों तो यह 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है पहले खाद में। दूसरा किसान साथियों, इसे आप देख रहे हैं अभिमन्यु कंपनी का डायमंड। तो ये डायमंड है, इसमें किसान साथियों ह्यूमिक एसिड रहता है और ये 90% में रहता है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग आते हैं, बाकी सब में होता ह्यूमिक एसिड ही है। किसी में 90% रहेगा, किसी में 98% रहेगा। तो आप अगर ये ना मिले तो आप दूसरा कोई भी कंपनी का ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। और इसकी अगर डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका प्रयोग पहले खाद में मिलाकर करना है। अगर बात करें किसान साथियों इसके काम की, तो यह जो जड़ों का वृद्धि विकास है उसको बढ़ाता है, जड़ों का फैलाव बढ़ाता है। क्योंकि जितना जड़ों का ज्यादा फैलाव होगा उतनी ही आलू में जो ट्यूबर कंद बनेंगे वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि इस समय जड़ का फैलाव अधिक से अधिक होना चाहिए। तो ये जड़ के फैलाव के लिए रहेगा यूरिया। आप जानते हैं किसान साथियों कि ये बाकी जो पोषक तत्व हैं उनकी भी पूर्ति करेगा और नाइट्रोजन की भी पूर्ति करेगा। अब जो हमारी बाहरी वृद्धि विकास है, या मान लो जैसे हमने बुवाई के समय जो भी पोषक तत्वों की कमी रह गई, या कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिन्हें हम बुवाई के समय नहीं भी डालते, तो उनका प्रयोग हम उस समय नहीं करते। और अगर उनकी कमी इस समय रहती है तो वो जो पौधे का वृद्धि विकास है वो कम होता है। तो पौधों का वृद्धि विकास कम ना हो और उनको अगर किसी चीज की कमी लगे तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से पौधा इससे ले ले। इसके लिए हम ये 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है इसको डाल रहे हैं, जो कि प्लांट फूड के नाम से हमने अभिमन्यु कंपनी का लिया है। इसमें जिंक, फेरस, मैंगनीज, कॉपर और बोरोन होता है। और इसके अलावा किसान साथियों आप चाहें तो अपने खेत में 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से धनजाइम गोल्ड या बायोबिटा का इस्तेमाल भी पहली खाद के साथ यूरिया में मिलाकर कर सकते हैं। और जो किसान भाई इसके अलावा इफ्को की सागरिका का इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो आप पहले यूरिया में
10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को की जो सागरिका आती है उसका इस्तेमाल भी पहली खाद में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि आलू की फसल में पहली खाद के रूप में आपको क्या क्या डालना है और कितनी मात्रा में डालना है, इसके बारे में मैंने जो जानकारी दी है ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसी के साथ किसान साथियों, आप हमारे चैनल से जो ऐसे ही जुड़े रहें, आपको हर फसल पर आने उसके समय के हिसाब से आने वाले समय में वीडियो मिलती रहेंगी। धन्यवाद।